रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्री वेस्टी स्काउट की तरफ से 50 साला गोल्डन जुबली के मौका पर कैंप फायर का इनेकाद किया गया। गोल्डन जुबली के मौके पर मुख्तलिफ जामियात से स्काउट्स ने शिरकत की। 3 रोज़ा तकरीबात में मुख्तलिफ खेल और ट्रेनिंग सेशन करवाए गए। आज ये रोवर स्काउट यूनिट और अब एग्री वेस्टी स्काउट ग्रुप इसकी गोल्डन जुबली थी। ये ग्रुप 1973 में हमारे से वजूद में आया यहाँ हमारी इस मादरे इल्मी में, और आज इसके 50 साल मुकम्मल हुए। और मैं एज ए एक्स यूनिट सेक्रेटरी, हमें बड़ी खुशी है आके कि हमने अपने यादें यहाँ ताज़ा की हैं और भाईचारे को प्रवान चढ़ाया है। और हम इस कैंपस में हमेशा से ही भाईचारा, मोहब्बत और अमन बांटते हैं। और ये ग्रुप इंशाल्लाह ताहयात ता जिंदगी इस मादरे इल्मी में इसी तरह नौजवानों की जो है वो खिदमात और उनके जज्बात को और उनकी ट्रेनिंग करता रहेगा। ये मेरा पैगाम है इस गोल्डन जुबली पे। ये ग्रुप इंशाल्लाह इस कैंपस में सदा कायम रहेगा। 50 इयर्स की हकीकत बयान की। हम उनको पाकिस्तान के हवाले से हमारा आज का जो कैंप फायर था वो 50वां कैंप फायर था, जिसमें 50 साल तकरीब हमने उसका इनेकाद किया। ये गोल्डन जुबली मूड के हम नाम से इसे मना रहे हैं, जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। ना कुछ छोड़ा सही कुछ जान दी कोई मुझे किथे अस दोनों क्या लग गया हुआ थे। 87 AG जो है वो मेरा AG नंबर है, और मैंने आते ही यहाँ पे स्काउटिंग ज्वाइन कर ली थी। शॉर्टली मैं प्रेसिडेंट स्काउट, और मैंने लगारी साहब से गोल्ड मेडल जो है वो लिया था। आपका जो क्वेश्चन है कि स्काउटिंग जो है वो अगर आप मुझसे पूछें तो ये हमेशा जब हम कैंपस में भी थे तो ये सवाल हमारा पीछा करता था, ये स्काउटिंग आपको देती क्या है। मुझे देख लें कि मुझे यहाँ से गया हुए तकरीबन 30 साल का अर्सा हो गया। आई एम स्टिल इन यूनिफॉर्म, और स्काउटिंग ये देती है कि आपको कम्बैट करने का जो आपको हौसला है और उम्मीद एक देती है, और फिर एक जो करैक्टर बिल्डिंग होती है आपकी, आप मुआशरे में एक रोल अदा करते हो लीडरशिप वाला। आप में जो लीडरशिप ट्रेट है, मैं नहीं समझता कि स्काउटिंग से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त दुनिया में, या अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो इससे अच्छा शायद ही कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आपको जो आपकी लीडरशिप स्किल्स है वो आपकी पॉलिश होती है, और सोसाइटी में आप बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हो। मैं जब यहाँ गया तो यहाँ भी उस वक्त 94 के फ्लड्स थे, तो मैंने फ्लड्स में सर्व किया। उसके बाद स्काउटिंग में ये भी कहते हैं कि वंस यू आर स्काउट यू आर ऑलवेज अ स्काउट। उसके बाद जो मदरलैंड पे जो भी आए हैं सिलसिले, उसमें ज़लज़ला है और जो भी कुदरती आफात आई है, उसमें मैंने बीइंग ए स्काउट अपना जो है वो रोल अदा किया। इस वक्त मैं एक मल्टीनेशनल्स में हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टीम को लीड करने में, और किसी तरह का कोई भी टास्क आ जाए तो मुझ में एबिलिटी जो होती है ना, कैन डू वाली जो है, ये ट्रेट आप में आ जाता है। और आप में इतनी हिम्मत होती है, आप किसी भी चैलेंज में जो है आप गिव अप नहीं करते। आप एक ट्राई करते हैं, अगर फेल होते हैं कोई मसला नहीं, आप दूसरी ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। तो ये जो रेजिलियंस है, करैक्टर बिल्डिंग है, लीडरशिप है, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी एक पूरा पैकेज जो है आपको स्काउटिंग में मिलता है। और सबसे बढ़ के जो बात ये कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का मकसद है यहाँ आने का, कि वो दूसरों के काम आ सके, दूसरों की मदद करना, तो स्काउटिंग आपको ये भी सिखाती है कि आपने अपने आप को भी डेवलप करना है, अपना ख्याल भी रखना, और अपने साथ साथ इस मुल्क का और इस मुल्क से जुड़े हर शख्स का, और साथ कुदरत का भी आपने ख्याल रखना। आपने इस मुल्क का मुफीद शहरी बनना है, और हमेशा अपना फ़र्ज़ याद रखना है कि सर्विस इन ओपन एयर। तुलबा और तालबात ने रोवर स्काउट्स पिक्टोरियल एग्जीबिशन में खूबसूरत और दिलचस्प सियाही मकामात देखकर खूब महजूज हुए। इंटरनेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर डेविड हंटर ने रोवर स्काउट से दिलचस्पी का इजहार किया। Experience going through brings back old memories of being a scout myself, and seeing all these things has really been interesting.
Thank you very much to everyone. कैंप फायर में 50 से जायद सीनियर स्काउट्स ने शिरकत की। 90 साल की उम्र में स्काउट से मोहब्बत और गुज़श्ता से पेवस्ता यादों को ताज़ा करने के लिए मियां इफ्तिखार साहिब महफिल की जीनत बने। पहला कैंप 46 में मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ अबागत बंगला, वहाँ काफ़ी पंजाब के स्काउट इकट्ठे किए हुए थे। उस वक्त हिंदू सिख हमारे साथ होते थे, मौजूद थे। तो इस वक्त मेरी उम्र 90 प्लस माइनस 1 to 90 है। सर, इस उम्र में भी आपके जज्बे जवान है वो स्काउट्स वाले। आप आज 50 साल की जो जुबली सर हुई थी उसमें हैं। हाँ, बस ये बच्चों की तरह ही हैं मेरे। एक एक्सीडेंट हुआ था, ये स्काउटों ने ब्लड दिया था मुझे, तो वो ही अपना मोहब्बत इनके साथ है। जो सर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है स्काउट्स की तरफ से एज अ स्काउट? कि माशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, इनको खुशियाँ अल्लाह ताला दें। हमारे दीगर स्काउट्स की ऑर्गेनाइजेशन को और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को, ये जो हमारी स्काउट्स की तंजीम है उसको 50 साल तकरीबन गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मियां इफ्तिखार साहब और उनकी तमाम जो लेगेसी है, और मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदा रोशन मिसाल है अब आने वालों के लिए, और जो सीनियर्स इकट्ठे किए गए हैं वो एक रोशन चिराग हैं उन बच्चों के लिए जो अब अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। और जो हिम्मत और जज्बा और जोश स्काउट की तंजीम में है उसको एक बीकन के तौर पे लेके चलें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रोशनी है। बहुत शुक्रिया जी। एक्टिविटी में शामिल करेंगे। ये 3 दिन का हमारा, और मेरे नहाए सीनियर्स, मेरे कुछ बहुत मोहतरम नाम कासिद अली है। मैं नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से, रोवर स्काउट्स यूनिट। तो इस टाइम हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यहाँ पे एग्रीवेस्टी स्काउट्स ने एक गोल्डन जुबली कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो आज हमारा सेकंड डे चल रहा है। एक हमारी 1 नाइट कैंपिंग हो चुकी है और एक और आज रात होनी है। तो इसमें हमारा जो मेन मकसद था इसमें आने का, उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। और लेकिन यहाँ आके हमें एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार, जिसको हमें खुशी हुई है कि यहाँ आने के बाद ना, यहाँ पे और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं, जैसे यूआस है और इनका बुरेवाला कैंपस से भी हैं, इनके मेन कैंपस से भी एग्रीवेस्टी के स्काउट्स हैं। तो इन्होंने ना उनमें सब कुछ शफल कर दिया। तो ये हमारे हर रोवर हमारा किसी न किसी पेट्रोल में चला गया है। इन्होंने पेट्रोल बनाया है जो कि 8 से 9-10 मेंबर्स का होता है। तो सारे हमारे मेंबर्स हर पेट्रोल में ही हैं। तो इस तरह हमें एक दूसरे से मुलाकात का मौका मिल रहा है। और एज अ स्काउट आपका बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? बाकी स्काउट्स के लिए ये मैसेज है कि वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें बढ़ चढ़ के। इसमें ये होता है कि ना आपकी ना बहुत सारी ग्रूमिंग हो जाती है, पर्सनल, जिस्मानी, रूहानी, हर चीज़। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। सर गोल्डन जुबली थी और एक बेसिकली मूड भी था जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे स्काउट्स आए थे और हमारी गैदरिंग थी। हमारे सीनियर यहाँ पे जिन्होंने ये सेलिब्रेशन किया, इनकाद किया हुआ था। और इस पे हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जिसमें कैंप फायर थी, सेकंड डे हमने एनुअल फंक्शन किया और थर्ड डे मुख्तलिफ कंपटीशन है जो रोवर्स के लिए थे बेसिकली। और इस पे हमने पिक्टोरियल एग्जीबिशन की है, साथ में कैंपिंग की है, कैंपिंग का पूरा मौका दिया है। यहाँ पे बेसिकली सीखने का मकसद होता है हमारा। यहाँ पे कैंप फायर में हमने स्किट परफॉर्म किए, उनमें एक्टिंग थी, उनमें बहुत सारी हमें सीखने को कुछ मिला। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक वो स्टेप था हमारे लिए। दूसरा ये कि हमारी 5-6 जो हमारी हिस्स होती है, 6 हिस्स होती हैं, उनको यूज़ में इस्तेमाल में कैसे लाना है।
तो मुख्तलिफ खाने हमें टेस्ट करवाए गए, मुख्तलिफ सब्जियाँ थी, तो उसको टेस्ट करके बताना था ये था। और फिर हमें हमारे आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ें जो है ना वो टच करवाई गई कि किस तरह से आप फील करते हैं, फीलिंग में आप कितने अच्छे हैं। तो ये एक कंपटीशन था। ऊपर ये हमारा कंपटीशन जो है कमांडो रेस का, इसमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए एक एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी हमारे लिए करवाई गई। और फिर हमारा सुबह सवेरे 6:40 पे हमारी मॉर्निंग गेम होती है, उसमें हम पहले वर्जिश करते हैं, उसके बाद फिर हमारी फुटबॉल टीम बनाई जाती है, उसमें वो हमारा कंपटीशन होता है, मैच होता है। उसमें जीतने वाली जो टीम होती है वो हमें यल देती है, अपने कमेंट्स देती है। जो हारने वाली टीम होती है वो भी हमें यल देते हैं, कमेंट देते हैं। आज की आपकी वन नाइट कैंपिंग का असल मकसद क्या था? इन फ्यूचर आपको इसका क्या बेनिफिट होगा? हमें इसका ये बेनिफिट है, हमें कहीं भी किसी भी जगह चले जाएंगे ना, तो उस जगह मतलब हमें खुद अपने रिहाइश का बंदोबस्त खुद करेंगे, किसी के दूसरे के आश्रय पर नहीं रहेंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रोवर स्काउट्स को एजाज़ी असनाद से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ जमशेद अली बदर, ज़रई यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद।